गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन 21 अगस्त 2025 और फ्रेंड्स अभी सुबह के 9:52 हो रहा है। फ्रेंड्स हमारी जो स्ट्रेटेजी है प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करके हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पिछले आपने कुछ वीडियो हमारे देखे होंगे जिसके अंदर हमने हमारी स्ट्रेटेजी को गोल्ड पे अप्लाई करके मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं और हम ट्रेडिंग के दौरान किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करते हैं। उसी तरीके से काफी लोगों का हमारे पास मैसेजेस आए थे कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्रिप्टो में वर्क करती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसा एनालिसिस स्ट्रक्चर है जो दुनिया के किसी भी चार्ट के ऊपर आप एनालाइज कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा। ये हर चार्ट पे वर्क करेगा। हाँ, कुछ रूल्स उसके अकॉर्डिंगली अपने को थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने पड़ेंगे, बट अगर आपने उस रूल्स को मॉडिफाई कर दिया तो आप अच्छे से उसको एनालिसिस भी कर पाओगे और उस एनालिसिस के बिहाव पे ट्रेडिंग भी कर पाओगे। जैसा कि ये हमारे पास अभी इथेरियम का स्पॉट का चार्ट है और हमने हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको इथेरियम में अप्लाई किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो काफी बुलिश ट्रेंड अभी चल रहा है। बट हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम स्कैल्पिंग करते हैं और इंट्राडे में अपनी पोजीशन को क्लोज भी करते हैं। तो इस लॉजिक से हमने इथेरियम के अंदर कल बाय साइड की पोजीशन बनाई थी और बाय साइड में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। बट आज कहीं ना कहीं हमें एक सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे मॉर्निंग में आइडेंटिफाई हुई है। हमने छोटा सा सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूशन करने का डिसाइड किया, क्योंकि हमें इंट्राडे में लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है। उसके बाद वहां से अप डायरेक्शन की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप है, बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्राइस में रिट्रेसमेंट चल रहा है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स के लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनना। और ये जो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है, वो काफी समय से जो हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था उसके बाद पहला लोअर लो लोअर हाई जो स्ट्रक्चर बना वो यहाँ पे बना, उसके बाद यहाँ बना, 2 दिन का पॉज आया, यहाँ पे एक हायर हाई बना। बट आप ऑब्जर्वली प्राइस को केयरफुली अगर एनालिसिस करोगे तो इस हाई के ऊपर इसका क्लोजिंग नहीं आया, वहां से रिजेक्शन हुआ और नीचे उसके लो को सेकेंडरी तोड़ दिया गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे सेलर आ गया। उसका मतलब है कि जब भी रिट्रेसमेंट ट्रेंड चलता होता है तब जो हायर वीक्स एरिया होते हैं वहां से ज्यादा रिजेक्शन आने की संभावना होती है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एरिया जो अपर वीक एरिया रहता है वो सेलरों का एरिया रहता है, वहां से प्रेशर बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो भले आपका ओवरऑल ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन का है, बट अभी भी कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर अपने को कंफर्म नहीं हुआ है। और हम अभी भी यही मानते हैं कि जब तक रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं बनता हमारे लिए ये अभी रिट्रेसमेंट ट्रेंड ही चल रहा है। तो हम इसके अंदर बाय और सेल दोनों प्रकार के ट्रेड इंट्राडे के दौरान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिवर्सल किस तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्राइस के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पड़े हैं और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये वाले ट्रेंड में आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड है ये सपोर्ट बनाते बनाते ऊपर जाता है। तो हमें जब रिट्रेसमेंट होता है तो वही सपोर्ट मार्क करने होते हैं और उस सपोर्ट पे जब प्राइस आती है तो हम वहां से रिवर्सल कंफर्मेशन लेके छोटे छोटे इंट्राडे के ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वाले जगह पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बायर एक्टिव था, उसके बाद 2 दिन प्राइस रुका हुआ था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर एक्टिव हुए थे, बट वो सेलरों को ट्रैप करके अगेन प्राइस ऊपर की दिशा में मूव हो गया और अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तब अब ये हम ये बोल सकते हैं कि जब ये मूवमेंट यहाँ पे रुकी हुई थी तो कहीं ना कहीं इस जगह पे यानी कि ये वाली जगह पे कहीं ना कहीं सपोर्ट पड़ा हुआ है। और आप अगर एक बात नोटिस करोगे कि इस वाले दिन पे जब प्राइस को मोमेंटम दिया गया था तो एक ऐसा पॉइंट था जहां से सेलिंग हुआ था। उसके बाद अगेन मैं जो आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं कि हर एरिया, हर जो कैंडल होती है उसका अपर वीक एरिया जो होता है वो सेलरों का एरिया होता है। तो अगेन आप नेक्स्ट डे देखोगे तो जो प्राइस में मोमेंटम नहीं आया था और रिजेक्शन हुआ था वो भी प्रीवियस कैंडल के हाई से ही रिजेक्शन हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी आप देखोगे तो अगेन वापस एक रिजेक्शन अपने को देखने को मिला था। तो इस रिजेक्शन को हमने फाइंड आउट किया था और हमने दो लाइन यहाँ पे मार्क की हुई थी, जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये वाली कैंडल को हम मार्क करेंगे हाई को, फिर ये वाली कैंडल के हाई को मार्क करेंगे और ये वाले हाई को मार्क करेंगे। यानी कि हम ये तीन कैंडल को मार्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों कैंडलों में अपने को रिजेक्शन देखने को मिला था, जिसका ब्रेकआउट आया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं कि जब प्राइस इस तीनों ब्लू लाइन को तोड़ के जब नीचे गई थी, तो सडनली यहाँ पे कुछ सपोर्ट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था, बट प्राइस ने उस दिन कोई सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की थी। जबकि नेक्स्ट डे प्राइस ने उसी ब्लू लाइन, यानी कि जो तीन लाइन हमने ड्रॉ किया है, हूबहू उसके नीचे ओपन होके वहां से रिजेक्शन लिया था। अगर मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो आपको और अंदाजा आ जाएगा कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको क्लियरिटी भी दिखेगी कि किस तरीके से प्राइस में रिजेक्शन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाली जगह पे प्राइस ब्लू लाइन के नीचे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, पहले नीचे वाली ब्लू लाइन से रिजेक्शन लिया, प्राइस ऊपर गया, अगेन ऊपर वाले एरिया से रिजेक्ट होके फिर प्राइस नीचे गिर गया और ये सपोर्ट लेवल पे आया। अब ये जो सपोर्ट लेवल है, वहां से प्राइस में एक मोमेंटम देखने को मिला। अगेन प्राइस देखो, ये दोनों ब्लू लाइन को टच जैसे ही करती है, प्राइस में एक गिरावट देखने को मिलती है और प्राइस सडनली नीचे गिर जाती है। तो इस तरीके से प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 20 अगस्त को अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे से बहुत अच्छी मूवमेंट करके ऊपर की डायरेक्शन में मूव होती है, बट वही ब्लू लाइन वाला एरिया जो हमने मार्क किया है, वो इसको परेशान करता है और यहां से ही वापस सेलर की एक्टिविटी शुरू होती है। उसी तरीके से अगर फ्रेंड्स आज आपका आप देखोगे तो ओपनिंग हुआ, उसके बाद यही ब्लू लाइन वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने सोचा कि बार बार रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अब सपोर्ट पे जा सकती है, और इसी लॉजिक से हमने अपनी पोजीशन को बनाया है। हमने हमारी पोजीशन को 4302.80 से बनाया है, जो यहाँ पे है, जिसका स्टॉप लॉस हमने कंसीडर किया है 4342.15 का, जो हमने यहाँ मार्क किया हुआ है, ये दोनों रिजेक्शन के ऊपर। ठीक है, और उसके आधार पे हमने हमारा जो टारगेट डिसाइड किया है 4202.80, और ये जो टारगेट डिसाइड करने का मेन पर्पज है वो ये वाला कि जब पहली बार प्राइस नीचे गिरा था, तो कौन सा ऐसा एरिया था जहां से प्राइस में एक रिवर्सल अच्छा खासा मोमेंटम अपने को दिखाया था। तो इस लॉजिक से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो फ्रेंड्स अब देखना यह है कि क्या आज के दिन के दौरान इथेरियम के अंदर हमने जिस तरीके की एनालिसिस सोची है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस हमारे टारगेट लेवल को अचीव कर पाती है या नहीं। ये पूरा ट्रेड हम लाइव मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या रिजल्ट मिल पाता है।